हेलो स्टूडेंट्स। राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से साइज रिडक्शन, जो कि यूनिट ऑपरेशन का एक टाइप है। यूनिट ऑपरेशन में आएंगे साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन, ये सारे मेथड्स, और मिक्सिंग आएगा यूनिट ऑपरेशन में आते हैं। ये वाला टॉपिक गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जितने भी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अपने जो डी फार्मा का जो सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अपन इस टॉपिक को एज ए डी फार्मा लेकिन नहीं पढ़ेंगे। अपने जो गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं पढ़ाऊंगा। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी अपन है ना साथ साथ सोल्व करते चलेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन क्या होता है? रटना नहीं है। सबसे पहले साइज रिडक्शन सोच के देखो। साइज रिडक्शन की साइज को रिड्यूस करना है कि बड़े पार्टिकल्स को आप लिख सकते हो कि साइज रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर जो लार्ज मास है किसी पार्टिकल्स का, कोई मॉलिक्यूल्स का, उसको यूनिट मास के अंदर चेंज कर सकते हैं। यूनिट मास का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म मास के अंदर चेंज करना। ऐसे नहीं कि लार्ज पार्टिकल को स्मॉल में चेंज कर देना, एक यूनिट फॉर्म में चेंज करना, जिससे कि प्रोडक्शन एरिया के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट होने के जो चांसेस है वो कम हो जाए, एरर ना आए। तो देखो साइड रिडक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ reducing large solid masses into small unit masses, एग्जाम्पल कोर्स टू फाइन। कि साइड रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर लार्ज सॉलिड यूनिट मास को स्मॉल मास के लिक्विड मास को स्मॉल मास के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये मोस्टली साइड रिडक्शन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो प्रोडक्शन एरिया है वहां पे परफॉर्म की जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि कोर्स पाउडर है। कोर्स पाउडर के पार्टिकल फाइन पाउडर के पार्टिकल की कंपेयर में बड़े होते हैं, तो कोर्स पाउडर को फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करना भी क्या है? एक साइज रिडक्शन है। तो साइज रिडक्शन करते क्यों? साइज रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों करते हैं साइज रिडक्शन? फर्स्ट वन, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग। अगर साइज रिडक्शन करेंगे पार्टिकल का साइज छोटा करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ता है। तो सरफेस एरिया वो पार्टिकल साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पार्टिकल साइज को जब कम करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ड्रग का, उतनी ही ज्यादा क्या होगा? अच्छे से ड्रग ड्राई होगी। कि मान लो कोई प्रिपरेशन करनी है टैबलेट की, टैबलेट बनाने के लिए ड्राई फॉर्म में पार्टिकल्स चाहिए। तो ड्राई फॉर्म में पार्टिकल्स का अगर साइज छोटा होगा तो ड्राई करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो पार्टिकल्स का अगर साइज छोटा होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो ड्राई करने की जो रेट है वो भी बढ़ेगी। फर्स्ट वन तो ये यूज हो गया। सेकंड वन यूज यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्रग। अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा तो मिक्सिंग भी अच्छी होगी, और अच्छी मिक्सिंग होगी तो टैबलेट वगैरह बनाने में जो फॉर्मुलेशन करने में डिफिकल्टी है वो नहीं आएगी। थर्ड वन, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? बेटर होगा, और बेटर एब्जॉर्प्शन होगा तो ड्रग का अफेक्ट भी बेटर रहेगा। इंक्रीज द थेराप्यूटिक अफेक्ट। अगर एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, ड्रग का साइज रिडक्शन की है, तो ड्रग का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो भी बेटर आएगा। इम्प्रूव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। ड्रग के जो स्टेबल फॉर्म है वो बढ़ेगी, ड्रग लंबे टाइम तक टिकेगी। हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। और लिक्विड से जो सॉलिड को सेपरेट आउट करने की जो प्रोसेस है, सेपरेशन प्रोसेस है, वो भी इजीली हो पाएगी अगर ड्रग का साइज रिड्यूस होगा तो। ठीक है। सेकंड वन अपन आते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। तो साइज है जो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसका क्या क्या मैकेनिज्म है, कैसे कैसे साइज रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके अलग अलग मैकेनिज्म है। एक कटिंग बेस, कि कोई लार्ज मॉलिक्यूल है उसको कट करके छोटा कर सकते हैं। कंप्रेशन बेस, उस पर प्रेशर अप्लाई करके छोटा कर सकते हैं। एट्रिशन, एट्रिशन का मतलब होता है कि रगड़ लग के पार्टिकल्स है जो साइज है वो कम कर सकते हैं। इम्पैक्ट मतलब पार्टिकल को तोड़ के कम कर सकते हैं। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन की तोड़ के भी, और पार्टिकल्स की आपस में रगड़क लगे तो उस बेस से भी कम कर सकते हैं। तो कितने मैकेनिज्म हो गए? तीन, चार और पांच मैकेनिज्म हो गए। तो चलो इनको थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन है कटिंग। कटिंग का एग्जाम्पल है कटर मिल। इक्विपमेंट भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। मैंने बोला था कि जो अपन पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो कटर मिल, तो कटर मिल किसके लिए सुटेबल होगी? फाइब्रस मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल। अगर अपना जो मॉलिक्यूल है वो सॉफ्ट है और फाइब्रस है तो उसके लिए सुटेबल मिल होगी कटर मिल। और किस बेस पे काम करेगी? वो कटिंग बेस पे काम करेगी। प्रिंसिपल भी लिखा है मैंने कि उसका प्रिंसिपल पे वर्क करेगी, कटिंग बेस पे काम करेगी। दूसरा कंप्रेशन। कंप्रेशन का एग्जाम्पल कौन सी मिल है? रोलर मिल। रोलर मिल कोर्स पाउडर को हार्ड मटेरियल और कोर्स पाउडर के लिए सुटेबल होते हैं मोस्टली। जैसे रोलर मिल का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, ट्रिपल रोलर मिल। जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है उनके लिए
बेस्ट सुटेबल मील होती है ट्रिपल रोलर मील, और ये किस बेस पे काम करेगी, प्रिंसिपल क्या होगा इसका, प्रेशर के बेस पे काम करेगी। थर्ड आता है एट्रिशन मैकेनिज्म। कटिंग हो गया, कंप्रेशन, एट्रिशन। एट्रिशन में आएगा फ्लूइड एनर्जी मील, कि कोई ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो हीट स्टेबल नहीं है, हीट से सेंसिटिव है, हार्मोन हो गए, एंजाइम्स हो गए, ऐसी ड्रग का आपने को साइड रिडक्शन करना है तो उसके लिए जो कटिंग और कंप्रेशन है ये सुटेबल नहीं होगा। इसके लिए कौन सा सुटेबल होगा, फ्लूइड एनर्जी जो मील है उसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल ये थी इम्पैक्ट और एट्रिशन बेस पे काम करती है। और फ्लूइड एनर्जी मील के जो लास्ट फाइनल जिसमें जो पार्टिकल बनेंगे उनकी रेंज होगी 1 से 30 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑब्टेंड होते हैं। फिर चौथा आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है तोड़ना। तो इम्पैक्ट बेस पे वर्क करने वाली जो इक्विपमेंट है उनके नाम है हैमर मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल। ये ओनली सॉलिड मटेरियल के लिए सुटेबल होते हैं। उसके बाद आता है इम्पैक्ट और एट्रिशन की एक और मील होती है बॉल मिल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्राइएबल और हार्ड मटेरियल के लिए सुटेबल होती है बॉल मिल। अब जो बॉल मिल है उस बॉल मिल का क्रिटिकल स्पीड कितनी होती है, बॉल मिल की क्रिटिकल स्पीड होगी 60 to 80 क्रिटिकल स्पीड होगी। इसमें फीडिंग यूनिट कितना काम में लेंगे, फीडिंग यूनिट इसमें 30 से 50% फीडिंग यूनिट डालेंगे। इसमें साइज रिडक्शन, अगर साइज रिडक्शन आप कर रहे हो और साइज रिडक्शन के दौरान कोई सॉल्वेंट वगैरह यूज नहीं कर रहे हो तो नॉर्मली ट्राइसुरेशन बोलोगे। अगर उसमें सॉल्वेंट का यूज करके साइज रिडक्शन कर रहे हो तो प्रोसेस को बोलोगे पल्वराइजेशन, बोल प्रोसेस को बोलोगे लेविगेशन, जो कि सस्पेंशन में काम में लेते हैं। अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट का यूज करके साइड रिडक्शन कर रहे हो तो प्रोसेस को क्या बोलोगे, पल्वराइजेशन बोलोगे। तो इसमें क्या है कि जो इम्पैक्ट और एट्रिशन होता है बॉल मिल, तो बॉल मिल की जो इम्पैक्ट और एट्रिशन जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है बॉल मिल की डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। वो इसमें जो बॉल्स काम में लेंगे बॉल की साइज पे भी डिपेंड करेगा। बॉल्स किसकी बनी होती हैं, बॉल्स स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कटिंग मिल कौन सी है, कटर मिल, कंप्रेशन बेस पे ट्रिप रोलर मिल, एट्रिशन बेस पे फ्लूइड एनर्जी मिल, इम्पैक्ट बेस पे हैमर मिल, और फ्राइबल और हार्ड मटेरियल के लिए इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों बेस पे काम करेगी, बॉल मिल काम करेगी। तो आज का ये अपना छोटा सा टॉपिक था, 10 मिनट के अंदर हमने फिनिश किया है साइज रिडक्शन। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।